योगी का मतलब होता है जो झूठ बोले। सबसे बड़ा झूठा है बेईमान, इतना बड़ा लुच्चा है। अगर यहाँ दिख जाए तो उसको जूते से मारा जाएगा। योगी आदित्यनाथ को जी योगी जी, यहाँ दूध गरीबों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, वो दूध लड़ा रहे हैं और गाय का मूत्र पी रहे हैं। गाय का दूध गौमूत्र होता है, गाय का मूत्र जो है शुद्ध माना जाएगा अपने हिंदू धर्म में। पिएंगे? पिया नहीं जाता है, चौन किया जाता है, प्रसाद के रूप में लोग पीते हैं उसको। क्यों नहीं पिएंगे? बिल्कुल पिएंगे। गौ मेरी माँ है, गौ मेरी माँ है, गौ मेरी माँ है। गौ का मूत्र जो है हिंदू धर्म में माना जाता है, बिल्कुल पी लेंगे। गाय मूत्र, ये गौमूत्र, ये देखिए गौमूत्र। जय हो, जय हो गया, हो गया, लीजिए, हो गया, हो गया, हो गया। गौ का मूत्र भी अमृत है। चाहे उनके अंधभक्त लोग भी झूठे दिखावा करते हैं। देखिए जीता जागता प्रमाण आप लोग देख लीजिए। माथे चढ़ा लिए, कोई माथे लगाते हैं। लीजिए यार, गौमूत्र शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया, भरोसा हो गया, हो गया, हो गया। कोई नाराज नहीं है, सब ऐलाने जंग है इस समय, ऐलाने जंग है। अनपढ़ों का देश है, अनपढ़ों का। जी 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 जी, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनपढ़ हैं। 12%, 18%, 28%, पेट्रोल पे 60% GST है। सरकार इनसे महीने में ले रही है 10,000 रुपए और दे रही है 10 रुपए। इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अंधभक्त हैं, जो गोबर अंधभक्त हैं, वो लोगों को इसी जी जी, हम लोग जिधर बटन दबाएंगे उधर विजयी का डंका बजेगा। नमस्कार, मैं हूं देव, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। यहाँ से कुछ दूर पे ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। चुनावी माहौल जो है पूरी तरीके से रंग में रंग चुकी है उत्तर प्रदेश में। ये ज्ञानपुर का कौन सा ठानीपुर है, जहां तमाम लोग मौजूद हैं। दरअसल ये भाजपा का भी घर है, समाजवादी का भी घर है और बसपा का भी घर है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं इसमें हर तरह के लोग हैं। लोगों की क्या राय है लगातार जानने की कोशिश करेंगे। इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में? बहन जी की सरकार बनेगी। बहन जी की? हाँ। क्या बहन जी में क्या वो बातें हैं जिससे लग रहा है कि अगर बहन जी की सरकार बनती है तो ज्यादा फायदा होगा लोगों को? उसमें स्वच्छ प्रशासन चलता है और हाँ, साफ सुथरा सरकार चलता है, भ्रष्टाचार नहीं होता, गुंडे माफियाओं की नहीं चलती। लेकिन बहन जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे। लोग कह रहे हैं कि बहन जी डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। नहीं, बहन जी शेरनी है, वो किसी से डरती नहीं। तो बोलती क्यों नहीं है किसी मुद्दे? अरे भाई, समय बोलेंगी जब उनको बोलना होगा। किसी से डर लग रहा है बहन? नहीं, किसी से नहीं डरती बहन जी। बोल फिर क्यों नहीं है? बोलेंगी भाई अपना। चुनाव मामले पे नहीं बोली, हाथरस मामले पे नहीं बोली, तमाम मुद्दे पे। ये मीडिया ज्यादातर उनकी बात ठीक से नहीं निकालता, इसीलिए। हाँ, बस नरेंद्र मोदी से डर गए? नहीं, वो किसी से डरती नहीं, वो तो आयरन लेडी है। आयरन लेडी? हाँ, शेरनी है, शेरनी है। हाँ, बहन जी शेरनी है। बहन जी शेरनी है? जी हाँ, शेरनी है। बोलती काहे नहीं, क्यों डर? अरे भाई, बोलती कैसे? आप जैसे लोग रहेंगे तो उनकी बात सुनेगा कौन? आप जैसे लोग हैं तो कहाँ सुनेगा कोई उनका? नहीं सुनेगा जी। इस समय नरेंद्र मोदी का सरकार है, उन्हीं की सरकार में सब चल रहे हैं। बहन जी के कार्यकर्ता में लग नहीं रहा कि वो ताजगी दिख रहा है जिस तरीके से। अरे कौन कह रहा है ताजगी नहीं दिख रहा है? कौन कह रहा है? लोगों को अपना काम करना है, ताजगी। हम लोगों को काम करना है, चाहे जैसे भी करे काम करना है। हमको वोट उन्हीं के करना है बस। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी इतने बड़े संवैधानिक पद पे रहते हैं और कहते हैं मैं योगी हूँ। योगी का मतलब समझते हैं? जो झूठ न बोलता हो। योगी जी झूठ बोलते हैं? हाँ जी। अभी आज बोलेंगे अरे मैं बता रहा हूँ ना, योगी का मतलब होता है जो झूठ न बोले। सबसे बड़ा झूठा है बेईमान, इतना बड़ा लुच्चा है। अगर यहाँ दिख जाए तो उसको जूते से मारा जाएगा। योगी आदित्यनाथ को? जी, 24 नवंबर को यहाँ के बोला था कि 1 से 3 महीने में सफाई कर्मी की नियुक्ति करा दूंगा। और संवैधानिक पद पे रह के मंच से बोल रहा है तो झूठ नहीं बोल रहा है तो क्या कर रहा है? बोले बुलडोजर ठीक करवाने दिए आज, चढ़ेगा फिर से उसके बुलडोजर को जंग खा गया है। जंग लगा है। नहीं तो यही बगल के विधानसभा और आई में दीनानाथ भास्कर लड़ रहा है, कहता है उसकी बुलडोजर माफियाओं के लिए बनी है ना। तो क्या तड़ी पार है, जिला खारिज है, उसके लिए नहीं काम करता उसका बुलडोजर। उसकी बुलडोजर पंचर हो गई है जो बनवा रहा है ना, लेकिन पंचर नहीं हो, जंग लग गई, चलेगी ही नहीं। जो ज्यादा बोलेगा उस पे ज्यादा चढ़ेगा। मायावती हाँ, हम पे चढ़ सकती है उसकी बुलडोजर, हम पे चढ़ सकती है। आप पे चढ़ेगा? जी जी जी। उसकी 200 रुपए किलो तेल हो गया है, जहाँ की एक मजदूर आदमी एक दिन में उसकी कमाई होती है, वो सिर्फ तेल खा के जिएगा वो। हाँ, धर्मराज जी क्या लग रहा है, किसमें लड़ाई, किसमें, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश में? जी,
मेन लड़ाई जो मुद्दे की लड़ाई है, जी जी ये सत्ता की लड़ाई है, इन्हीं दोनों में है। जी, लेकिन दोनों दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं जी। ये बसपा वाला ईमानदार है, ईमानदार की जैसा कोई काम नहीं किया सामने मैं बता रहा हूँ, हल्ला कर रहे हैं भाई साहब। अगर लॉ एंड ऑर्डर सही रहा होता तो पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार थी और जाती नहीं। पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार थी, अगर सही रही होती तो जाती नहीं। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है, अगर सही रही तो नहीं जाती, जाएगी। बीजेपी की सरकार जाएगी, देखिएगा। तो बेटी में बिल्कुल नहीं जाएगी। हो सकता है भाजपा का नहीं है, भाजपा का नहीं जाएगा जी। नहीं, बस भाजपा का नहीं जाएगा, बसपा के जाएगा। क्या बोल रहे हैं? अरे यार जो बोल रहे हैं अब उनकी वो झूठे हैं, बोल रहे हैं जो यही जो बोल रहे हैं भाजपा से सपा से बसपा से जाएगी सरकार। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं बोलूं क्या क्या। हाँ ये मायावती बन गए, जी जी, हैंग कर गए। अब मैं बता रहा हूँ कि बसपा बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, ये बोल रहे हैं बनेगी, तो भैया बनावे। बीजेपी की नहीं, सब बसपा की बनेगी। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? ऐसा है ना सर, जो मीडिया है, मीडिया जमीनी स्तर जो गरीबों को तक नहीं पहुंच पाती है। हवाई बार खाली मार्केटिंग में होता है। इसके लिए हवाई बार खाली अखिलेश और बीजेपी का नाम है। बहन जी का नाम तो सबके दिल में है, क्योंकि वोट देने वाला किसी से नहीं बोलेगा कि हम बहन जी को दे रहे हैं। बहन जी क्यों नहीं बोलती? आप लोगों पे जब अत्याचार होता है तो क्यों नहीं बोलती? बोलती है, क्या बोलती है? बोलती है, कोई सुनता नहीं। पार्लियामेंट में बोली थी, फेंक के चली गई, कोई नहीं सुना। तो यहाँ कौन सुनने वाला है? मोदी के राज में कहा उन्होंने बोला कभी? योगी बहुत बार बोला, पार्लियामेंट में बोला था। पार्लियामेंट का टाइम बहुत पुराना चला गया, क्या पार्लियामेंट में बोलने से सरकार बन जाएगी? भाई जब ग्रास रूट पे काम होगा तब सरकार बनेगी। अच्छा, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से प्रदेश में अपना पैर जमा चुके हैं, इसको निकलना या फिर पुनः सरकार में लोग आए? दीमक समस्या है, दीमक। जिस तरह दीमक खोखला कर देता है देश को, ये लोग उसी तरीके से खोखला कर रहे हैं देश को, समझ रहे हैं? लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा है। बसपा का समर्थक है सब लोग, बोलिए कि बसपा की सरकार आने वाली है कि नहीं आने वाली? अरे मैं क्यों बोलूं, उनको खुद मालूम है आने वाली है कि नहीं आने वाली है। मालूम है, फिर तो कोई नहीं जानता किसका आने वाली है, कोई नहीं जानता किसकी आने वाली है, कह रहा साइकिल आने वाला है। कोई नहीं जानता किसकी आने वाली। वो तो 10 तारीख बताएगा किसका आएगा। जो कितना पानी में है वो सब दूध का दूध और पानी हो जाएगा 10 तारीख को को। फाइनल। हाँ, कह रहे योगी जी की गर्मी उतार देंगे। ओ नेता लोग हैं, उनकी गर्मी उनको मिलता जुलता है। हमारा गर्मी कोई नहीं देखता है, जब हमारा भीग जाता है तो, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो जनता का गरीबी और कोई नहीं समझता। उनकी गर्मी मेट खाता है। यहाँ दूध पीने को नहीं मिला, यहाँ लड़ाया जा रहा है और मुंह पिया जा रहा है। क्या? योगी जी यहाँ दूध गरीबों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है, वो दूध लड़ा रहे हैं और गाय का मूत्र पी रहे हैं। उल्टा गंगा बहाया जा रहा है, इसी को कहते हैं कलयुग। मूत्र होता है, गाय का दूध गौमूत्र होता है। गाय का मूत्र जो है शुद्ध माना जाएगा अपने हिंदू धर्म में, तो पीना चाहिए। पियेंगे, पिया नहीं जाता, आचमन किया जाता है, प्रसाद के रूप में लोग पीते हैं उसको। क्यों नहीं पियेंगे? बिल्कुल पियेंगे। गौ मेरी माँ है, गौ मेरी माँ है, गौ मेरी माँ है। गौ का मूत्र जो है हिंदू धर्म में माना जाता है, बिल्कुल पी लेंगे। क्यों नहीं पियेंगे? लाइए, बिल्कुल लाइए। जरूरी नहीं है, बस जबरदस्ती बोला जा रहा है। जैसे कभी बोले पक्का बनेगा, क्या ये खुद दे देंगे? दूध पानी का पानी हो ही जाए। मैंने तो नहीं कहा किसका बनेगा, लेकिन सरकार 10 तारीख को और 11 तारीख को आप जानेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार हो, आप लोगों को मालूम हो जाएगा। ये फाइनल चीज हो जाएगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, आप क्या जानते हैं योगी जी के बारे में बताइए? क्या बहुत अच्छा। योगी जी के अरे एक बारे में मिनट, हम नहीं जानते, पूरी जनता जान रही है, पूरी जनता जान रही है। हम आपसे पूछ रहे क्या जानते हैं? जानते हैं। अभी आपने सरकार देखा, अभी आपने एक सरकार देखा बसपा की, एक सरकार देखा सपा की, एक सरकार देखा पत्थल बनाया और एक सरकार कब्रिस्तान बनाया। क्या बात। एक सरकार पत्थल बनाया, एक सरकार कब्रिस्तान बनाया, एक सरकार ने सड़क बनाया। कौन अच्छा है? 72 पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया, 72 हवाई अड्डा बिक गया, ट्रेन बिक गया। आप जहाँ 20 रुपए में जाते थे वहाँ 400 रुपया लगा के जा रहे, तब वो नहीं पहुँच रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? मुलायम सिंह की सरकार थी, इंदिरा मिल किसके जमाने में बिकी? मुलायम सिंह की सरकार थी, इंदिरा मिल भदोही के किसके राज में बिकी?
किसके राज में बिकी? वो सुनिए, आज क्या बिका है ये देख रहे हैं आप। पहले 2 चीज बिका, आप जान गए 50 हवाई अड्डा बिक गया। आज तो जनता का ईमान पैसे भी बिक गया है। इतने लड़के अभी सपा 1000 देगी उसके तरफ, बीजेपी 2000 देगी उसके तरफ, कांग्रेस 2500 उसके तरफ। वही पैसे पे हो रहा है सब पैसे। 2000 पार है जो आप, एक मिनट, वही 2000 पार है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। कार्यालय पे ज्यादा सुनिए, उससे ज्यादा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। वही 2000 पार है, आप वही 2000 पार है इसलिए उछल रहे हैं। सुनिए, हम बता रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। हम 2000 नहीं पा रहे, सरकार बनी पढ़े। सुनिए प्लीज सर, सुनिए। द गाय मूत, ये गौमूत्र, ये देखिए गौमूत्र। हो गया लीजिए, हो गया। जैसे कहते हैं गंगा मेरी माँ है, जैसे कहते हैं कि गंगा मेरी माँ है, जैसे कहते हैं गंगा मेरी माँ है, गंगा तेरा पानी अमृत है, गौ का मूत्र भी अमृत है। पत्रकार महोदय, एक मिनट आप लोग रुकिए। जैसे बाबा योगी जी झूठे हैं, वैसे उनके ऐसा ही उनके अंधभक्त लोग भी झूठे दिखावा करते हैं। देखिए जीता जागता प्रमाण आप लोग देख लीजिए। माथे चढ़ा लिए, आचमन कर लिए, ऐसे माथे लगाते हैं। दूधवा एक लोटा पी ले। दूध में नमक का अंश नहीं गया, नमक सरकार दे रही है, गैया भैंसिया खिला दूध पी रहे, नहीं जा रहा है। अरे लीजिए यार, गौमूत्र शुद्ध हो गया, भरोसा हो गया। अरे पूरा पी ले भाई। अरे यार, पीने की बात तो 1 बूंद और 2 बूंद बात होती है। कोई नाराज नहीं है, सब ऐलाने जंग है इस समय, ऐलाने जंग है। अरे सरकार जो है और जो सरकार आने वाली जनता ऐलाने जंग करने जा रही है। हम पूरा स्टेटस सहित निकाल के दिखा सकते हैं, जो कि मोबाइल में हमारे स्टेटस है, इस समय हम दिखा सकते हैं। 2000 रुपए बता रहे हैं किसान सम्मान निधि के द्वारा मिल रहा है, कुछ भी नहीं, ये सब झूठ अफवाह है सिर्फ। 2007 में यही मीडिया बसपा को दिखा रही थी कि 5वें नंबर पे, कोई नहीं सुनाई है इसकी। 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय था यहाँ पे। 2007 में बहन जी ऐसे लोगों को चित कर दी, अरे हो गया, ऐसे लोगों को चित कर दी, कोई सोचा नहीं थी कि पूर्व मोहम्मद सरकार बनाएंगी। ठीक है, देखते हैं वो बात पुरानी होगी। क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी जी की सरकार बनेगी। योगी जी की? कहाँ है भाई? क्योंकि योगी जी का सरकार में गरीबों को जितना सुविधा मिला है, किसी सरकार, आवास मिली, किसान निधि का मिला, विधवाओं के पेंशन बढ़ा, आश्रम कार्ड से पैसा मिला। आपको क्या मिला? ऐसा है ना, हम लोगों को मिला। ये जो मेरा उत्तर प्रदेश है, ये अनपढ़ों का देश है। अनपढ़ों का जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ों का देश इसलिए दिख रहा है कि इनको मालूम तो पड़ नहीं रहा सरकार टैक्स कितने % ले रही है। समझ रहे हैं? 12%, 18%, 28%, पेट्रोल पर 60% GST है। सरकार इनसे महीने में ले रही है 10,000 रुपए और दे रही है 10 रुपए। इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो अंधभक्त हैं, जो अंधगोबर अंधभक्त हैं, वो लोगों को इसी जी जो देखिए, पढ़े लिखे की बात और है, हम लोग लड़े हैं, हम लोग पढ़े लिखे ना, हम लोग लड़े हैं। हम लोग जिधर बटन दबाएंगे उधर विजय का डंका बजेगा, वही होगा, वही विजय का डंका बजेगा, जिसको हम लोग जो 1000 इनको मिला है, जो यही ये सब दिन अपना लेकर चलाएंगे। की सरकार पैसे की जरूरत नहीं है, अब इनको कमाने खाने की जरूरत नहीं। जो 1000 रुपया मिल रहा है वही चलेगा। और जो बात कर रहे हैं किसान सम्मान निधि की, हमारी इस समय जो है 10-11 किस्त मिल चुकी है जो मोदी की सरकार में। और मैं मेरे आजाद थे श्री राज नारायण जी का, उनका जो है किसान सम्मान निधि 10वीं किस्त नहीं मिल चुका है, 1 भी किस्त नहीं मिला है। गर्मी जो गुंडा मवाली होगा उसकी गर्मी उतरेगा, चाहे कोई समाज का गुंडा उभर के सामने आएगा उसकी गर्मी उतरेगी। मायावती को क्या कह के रखे जो बोल? बहन जी का सरकार तो इतना अच्छा था, उसके बाद योगी जी का सरकार
सपा की सरकार हम लोगों के समझ में नहीं आई। देखा बहन जी का सरकार, दूसरा योगी जी का सरकार। हमारे देश में ऐसा सरकार होना चाहिए, गुंडों की सरकार नहीं होनी चाहिए। 60 घाट रखे हो क्या भाई? 60 घाट अगले चुनाव में हो भी सकता है। जब कांग्रेस से हुआ, सपा से हुआ, तो बीजेपी से होने में क्या संभव है? क्या क्या दिखाई देता है? अगले चुनाव में बीजेपी का और बहन जी का गठबंधन होगा। अगले चुनाव में लोकसभा के बहन जी का और बीजेपी का गठबंधन होगा और इस देश पे राज करेगा। जो जनता का हित का काम करेगा वही इस देश पे राज करेगा। नहीं, हमारे सब भाई हैं, हमारे भाई बंधु हैं। आज हम लोग इस खुशी के मौके पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। सब लोग भाई साहब कह रहे हैं कि एक ने पत्थर लगवाया, हाँ, एक ने कब्रिस्तान बनवाया, एक ने कब्रिस्तान बनवाया, एक ने गड्ढा मुक्त किया। कह रहे भाई साहब देखिए, बीजेपी वालों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितने करोड़ की मूर्ति लगवाई, क्या आप लोगों को मालूम है? 4000 को भूल गए थे क्या भाई साहब? तब वहाँ कहे कि देशभक्ति है। दंगाई का पार्टी ऐसा है। भाजपा के सरकार में तो कहीं हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ 5 साल में, कहीं तो बता दो। अखिलेश सरकार में 276 दंगा हुआ। क्यों हुआ?